आज का वीडियो में हम लोग ई रिक्शा चार्जर का बेसिक इन्फॉर्मेशन, कनेक्शन डायग्राम, फॉल्ट फाइंडिंग और स्पेयर पार्ट्स का नाम जानने वाला हूं। तो वीडियो आप एंड तक देखिए तो आप ये जो ई रिक्शा चार्जर रिपेयरिंग है ये आप पूरी कंप्लीटली सीख जाओगे। तो दोस्तों देखिए, ई रिक्शा चार्जर रिपेयर करना उतना मुश्किल काम नहीं है लगता मुझे। ये मुझे सीलिंग फैन से भी आसान लगता है। आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं। अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो इसका मतलब आप आज तक अच्छा से सीखा नहीं है, इसीलिए आपको मुश्किल लगता है। तो आइए आप लोग मैं फटाफट इसको खोल के इसका पूरा डिटेल से आज आप लोग हम सिखाऊंगे, ठीक है। और ये वीडियो 2 पार्ट में हो सकता है। आज आपको हम टोटली इसका जो फंडामेंटल है, ये काम कैसे करता है, एसी से लेके डीसी वोल्ट कैसे निकालता है, सब कुछ हम आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि कहाँ पे क्या फॉल्ट आते हैं और कस्टमर आपको क्या कहेगी और इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो ये 2 पार्ट में होगी। आपको पहले बताता हूँ, आज आपको बेसिकली दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, और दूसरा पार्ट में आपको डायग्राम को हम अच्छे से समझाओगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, एक एक करके क्या क्या कस्टमर का क्या फॉल्ट आया, हम क्या किया हूँ, सब कुछ आपको एक एक करके वीडियो में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो तब तक हम फटाफट इसका जो स्क्रू है, जितना सा स्क्रू का खोल लेता हूँ। और देखिए, इसका जो स्पेयर्स पार्ट्स है ये बाज़ार में आपको आसानी से मिल जाता है। और आजकल ई रिक्शा बाज़ार में इतना बढ़ गया कि इससे अच्छा खासा इनकम भी होने लग गया है रिपेयरिंग शॉप वालों के, ठीक है। तो इसके लिए आपको टोटो मोटर वाइंडिंग करना सीखना होगा और चार्जर रिपेयरिंग करना। तो ये 2 चीज़ सीखिए, मतलब आपको तो 1000 रुपये एक्स्ट्रा कमाई होने वाला ही है। तो इसका अंदर तो है ही तो 2-4 ठो चीज़, और इतना भी कनेक्शन इतना मुश्किल नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैं आपको कहता हूँ आप ये कर पाओगे। आपको सिर्फ इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जानना है, तो वही आपको मैं दिखाऊंगा। शुरू करूँगी इसका वायर लेके। इसका जो मेन पावर कॉर्ड है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है पहले इसके बात करते हैं। देखिए, इसका वायर का 2-3 टाइप का ही प्रॉब्लम आपको सुनने को मिलेगा कस्टमर से। पहला प्रॉब्लम आपको ये सुनने मिलेगा, कभी लाइन नहीं आ रहा है। लाइन नहीं आ रहा है मतलब आपको पहले वायर टेस्ट करना है। दूसरा टेस्ट करना है इसका रोटरी स्विच का, वहाँ पे फायरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रोटरी स्विच घुमा के देखिए एक बार, ठीक है। फ्यूज़ एक बार चेक कर लीजिए, लाइन नहीं आ रहा है तो मतलब लाइन इसका अगर ये सब दोनों चीज़ चाहिए तो आपको वायर टेस्ट करना है। क्योंकि वायर कहाँ से ख़राब होता है, ज़्यादातर जो 3 पिन टॉप होता है ऊपर, वही वो टॉप में ही ख़राब होता है। क्या होता है, बार बार उसको ढालते और निकालते वक्त क्या होता है, वही जो वहाँ पे वायर होता है ना 3 पिन टॉप के नीचे, वो वायर फ्यूज हो जाता है, तभी ये वायर ख़राब होते हैं। दूसरा कहाँ पे ख़राब होता है, जहाँ पे फ्यूज होता है, फ्यूज़ का नीचे से जो लाइन आ रहा है, मतलब जहाँ पे वायर अंदर गया है चार्जर का, वहीं पे ख़राब होता है। वहाँ पे भी बार बार फोल्ड होते होते वहाँ पे भी ख़राब होता है वायर। ये दोनों जगह में वायर का प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। अगर टॉप में आया तो आप टॉप को काट के वहाँ पे न्यू टॉप लगा सकते हो। दूसरा होता है, अगर आपका फ्यूज़ कनेक्टर के नीचे प्रॉब्लम हुआ तो वहाँ पे काट के आप अंदर डाल सकते हो। वायर बहुत ही छोटा हुआ तो आप नया वायर लगा सकते हो, कस्टमर के बता के आप लगा सकते हो नया वायर, ठीक है ना। और एक तो वायर का प्रॉब्लम होगा कि कस्टमर आपको ये भी बोल सकते हैं कि भाई आग निकलता है वायर से। तो उस सिचुएशन में आपको देखना है कि वायर का कहीं पे देखना है छोटा सा होल हो गया और वहाँ पे धुआं निकलता है, ठीक है ना। तो आपको जब भी कुछ भी चीज़ चेक करना है, आपको सीरीज बोर्ड में ही लगाना है, डायरेक्ट नहीं लगाना है। कभी कभी क्या होता है, डायोड शॉर्ट होता है, तो उस टाइम हमने अगर डायरेक्ट लगा दिया ना तो वो आपका ब्लास्ट हो जाएगी डायोड बोर्ड। तो ऐसे नहीं करना है, आपको सीधा ही सीरीज बोर्ड में लगाना है। सीरीज बोर्ड में लगा के आप देखना है कि वायर कहाँ फॉल्ट है। आप टॉप को एक बार हिला के देखिए, एक बार फ्यूज होल्डर के नीचे से हिला के देखिए इस तरह, तो आपको वहाँ पे फॉल्ट आएगी, नजर आएगी, ठीक है। अगर जहाँ पे हिलाने के बाद लाइन आ रहा है तो मतलब वहीं पे फॉल्ट है। और सीरीज बल्ब में लगाने के वक्त सीरीज बल्ब लेकिन तेज़ जलना नहीं चाहिए। अगर तेज़ जल रहा है तो मतलब आपका डायोड बोर्ड शॉर्ट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लाइन का, हम बता दिया। और एक तो फ्यूज़ कनेक्टर का बात करते हैं, तो फ्यूज़ कनेक्टर में एक ही प्रॉब्लम होता है कि फ्यूज़ काटी जा रहा है और नहीं तो फ्यूज़ 5 मिनट बाद काट रहा है। अगर कस्टमर आपको ये कहे कि भाई लगाते फ्यूज़ काट रहा है मतलब डायोड बोर्ड शॉर्ट, और आपको ये कहे कि भाई 5 मिनट लगाने के बाद फ्यूज़ कट जा रहा है, तो इसका मतलब फ्यूज़ कनेक्टर ख़राब हो गया। क्या होता है कि उसके अंदर जंग लग जाते हैं और वो हीट होकर फ्यूज़ कट जाते हैं, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में आपको फ्यूज़ कनेक्टर बदल देना है, और नहीं तो पतला वायर का फ्यूज़ अंदर बना देना है। डायरेक्ट नहीं करना है। अगर डायरेक्ट कर दिया तो वो इसका जो ट्रांसफार्मर है कुछ दिन बाद जलना ही है,
क्योंकि 2 महीना 3 महीना 1 साल बाद की उसका जो डायोड बस जब शॉर्ट हो गई तो वो उस ट्रांसफार्मर जल जाएगी, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट नहीं करना है, आपको फ्यूज़ कनेक्टर चेंज करना है, नहीं तो फ्यूज़ अंदर बना देना है। इसके बाद बात करूँगा रोटरी स्विच का प्रॉब्लम के बारे में। रोटरी स्विच में ज़्यादातर एक ही प्रॉब्लम होती है कि वो एक तो जलता ही नहीं है, मतलब घूमता नहीं है, बहुत टाइट होता है, और दूसरा होता है कि रोटरी स्विच के वहाँ से थोड़ा थोड़ा फायरिंग मारता है। ये दो ही प्रॉब्लम रोटरी स्विच से आते हैं। तो अगर रोटरी स्विच जाम है तो उसका बदलना होगा, वो जाम ठीक नहीं होते हैं। वहाँ पे एक ठो गोली होता है, जो गोली जंग लगे वजह से वो टाइट होने लगता है, ठीक है। और दूसरा होता है कि फायरिंग किस लिए होता है, क्योंकि जंग लगने की वजह से जब रोटरी स्विच हम लोग घुमाता हूँ तो वो फायरिंग की वजह से वो धीरे धीरे जलने लगता है। तो इस सिचुएशन में आपका लाइन भी नहीं हो आएगी चार्जर में, और नहीं तो लाइन आएगी बंद होगी, मतलब लूज कनेक्शन का आपको कंप्लेंट सुनने को मिलेगी, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको रोटरी स्विच को बदलना होगा। रोटरी स्विच जैसा कि कनेक्शन है आप वैसे ही कनेक्शन रखो, एक एक करके वायर को खोलो और इसका मार्क करके रखो, और लगाने वक्त सेम उस टाइप वैसा ही लगाओ, ठीक है। तो रोटरी स्विच में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, ये दो ही प्रॉब्लम सुनने को मिलेगी। और अगर कस्टमर रोटरी स्विच लगाने के तैयार नहीं है तो आप कोई भी एक ठो वोल्टेज में उसका फिक्स्ड कर दो, हाँ। और कैसे वोल्टेज को फिक्स करोगे उसका वीडियो हम दूसरे पार्ट में बताऊंगे जब कनेक्शन की बात करूँगा, ठीक है। इसके बाद जो प्रॉब्लम कस्टमर से ज़्यादा सुनने को मिलता है वो हो गया काटा नहीं उठ रहा है, या तो गाड़ी चार्ज नहीं हो रहा है। लाइन वगैरह सब कुछ चाहिए लेकिन चार्ज नहीं हो रहा है। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको पहले तो आपको मेन वायर को स्विच बोर्ड में लगा के देखना है कि बोर्ड शॉर्ट तो नहीं है, या बोर्ड में लाइन आ रहा है कि नहीं, मतलब चार्जर में। उसके बाद आपको यहाँ पे जो आउटपुट का जो कनेक्ट पिन है, ये पिन को 2 पिन को शॉर्ट करना है। शॉर्ट करते ही अगर आपका सीरीज बल्ब तेज़ी से जल रहा है, इसका मतलब आपका लाइन सही से डायोड बोर्ड तक पहुँच रहा है, ठीक है। और अगर बिल्कुल बल्ब तेज़ नहीं शो कर रहा है तो इसका मतलब डायोड बोर्ड तक लाइन नहीं जा रहा है, ये तो डायोड बोर्ड का वहाँ पे फ्यूज़ कट गया। डायोड बोर्ड तो फ्यूज़ मतलब जो कनेक्ट होता है ना जम्पर, वो जम्पर कट जाता है, ठीक है। और आप वोल्टेज चेक करना है, वोल्टेज कितना आ रहा है। वोल्टेज अगर 49 वोल्ट आ रहा है तो सही है, अगर वोल्टेज 42 या उससे नीचे आ रहा है तो आपको ये जॉइंट देख पा रहे हो, ये एल्यूमिनियम वायर और कॉपर वायर का जॉइंट जो ट्रांसफार्मर से होता है, ये जॉइंट को आपको ठीक से जॉइन करना है। जॉइंट को ठीक करना मतलब इसका इंसुलेशन हटा के कॉपर वायर को सिर्फ मोड़ के रखना नहीं है, यहाँ पे सोल्डरिंग भी नहीं करना है। आपको करना क्या है, एक नट बोल्ट लेना है 10 नंबर का, और नट बोल्ट से इसको वॉशर से अच्छा से टाइट कर देना है, तभी ये आपको जो है ये लगभग 1.5-2 साल चलेगी। नहीं तो आपको आप मोड़ के रखोगे या सोल्डरिंग करोगे तो आपका 1 से 1.5 महीने के अंदर कस्टमर आपको फिर से कंप्लेन करेंगे कि भाई ये जॉइंट छूट गया है। बहुत बार देखा हूँ कि भाई ये जॉइन करते करते इसका ट्रांसफार्मर तक पहुँच गया है और दोबारा इसको ज्वाइन करने का हालत नहीं है, फिर ट्रांसफार्मर खोल के इसको वायर निकलना पड़ता है, ठीक है। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम यही पे आते हैं, 100 चार्जर का अंदर 80 चार्जर का ये प्रॉब्लम यही आते हैं, यही फॉल्ट ही सुनने को मिलता है, ठीक है। तो आपको वो ज्वाइन कर देना है, और आपको जो मिनिमम चार्ज है वो आपको कस्टमर से लेना है। आपका जो मिनिमम चार्ज होगा 150, 200, 300 आप जो ले सकते हो, ठीक है। लेकिन कस्टमर को बता के लेना है, ऐसा नहीं कि भाई दूसरा फॉल्ट बोल के ये काम करके पैसा ले रहा हो, ऐसा नहीं है। आपको बोलो भाई मैं ये ज्वाइन करूँगा लेकिन मुझे पैसा इतना लगेगी। आप बात करूँगा इंडिकेटर लाइट का कनेक्शन के बारे में। इंडिकेटर कनेक्शन में वहाँ पे तीनों वायर आपको देखने को मिलेगा और 3 LED बल्ब देखने को मिलेगा। जो लास्ट में होगा वो चार्ज, बीच में होगा सोर्स या बैटरी, और पहले होगा पावर। जब आप सिर्फ चार्जर को कनेक्टर में लगाओगे, मतलब लाइन में लगाओगे, तो आपका ये तीनों बल्ब शो करता है। इसका और लाइन में लगाओगे तो आपको जो चार्ज वाला रेड वाला लाइट है वो नहीं जलती है, वो तभी जलता है जब आपका बैटरी फुल होता है। और कनेक्शन होता है आपका ऊपर जो होगा एक वायर होता है प्लस, बीच में माइनस, और नीचे वाला ग्राउंड में होता है। प्लस मतलब प्लस का वायर आपको मैं दिखाता हूँ, इधर आइए, देखिए ऊपर में जो होगा इंडिकेटर लाइट, यहाँ पे तीनों वायर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये तीनों वायर दोस्तों एक ही कलर का हो सकता है, ठीक है। ऊपर का जो होगा वो प्लस में जाता है, उसका नीचे वाला होता है माइनस में, और उसका नीचे वाला होता है ग्राउंड में। किसी किसी का में उल्टा हो सकता है, ऊपर माइनस, बीच में प्लस और नीचे ग्राउंड। तो आपको खोलते वक्त एक बार देख लेना है और याद रखना है।
नहीं तो आपको जो इंडिकेटर लाइट है ये गलत शो करेगी। वायर का जॉइंट का बगल में लिखा होता है कि कौन सा माइनस होगा कौन सा प्लस होगा, आपको वो देख लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका मीटर के बारे में। मीटर देखिए 2-3 टाइप का आता है। ये हो गया आपका चाइना काटा वाला मीटर, एक आता है इससे ऐसे ही चाइना लेकिन उसमें डिजिटल मीटर होता है। उसका कनेक्शन 4 वायर का होता है और इसमें 2 वायर का। तो ये काटा का कनेक्शन क्या होता है कि इसमें 2 वायर होता है, एक प्लस एक माइनस। प्लस आपको लगाना है जहाँ पे आपका माइनस का वायर लगा होता है चार्जर का, ठीक है। ये जो होगा एक आपका ये माइनस, यहाँ पे ग्रीन वाला प्लस और ब्लू वाला माइनस। तो यहाँ पे एक तो मोटा रॉड होता है जम्पर, ये जम्पर के बजाय से ये मीटर शो होती है, ठीक है। तो इसका जो माइनस है वो लगेगी आपका डायोड का माइनस के साथ, और प्लस जो होगी उसका जम्पर का इस साइड में, ठीक है, जहाँ पे आपका टोटो का काला वाला वायर लगेगी, ठीक है। और आप गलती से उल्टा कर दिया तो आपका मीटर नीचे तरफ शो होगी या तो शो होगी ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मीटर कनेक्शन। अभी आता है फैन का कनेक्शन। बस फैन का कनेक्शन हो गया मतलब आपका चार्जर पूरा कंप्लीट। ये चार्जर में जो फैन लगते हैं वो DC 12 वोल्ट का होता है। तो ट्रांसफार्मर से हम लोग 12 वोल्ट अलग से लेता हूँ, वाइंडिंग करता हूँ। ये पतला वायर होता है, 30 नंबर या 29 नंबर वायर से ये 12-15 वोल्ट को निकाल जाता है। उसके बाद एक डायोड से फिल्टर करने के बाद इसको AC से DC बनाया जाता है, और DC बनाने के बाद एक छोटा सा कैपेसिटर से फिल्टर, और वहाँ पे 7812 का एक IC होता है। वो IC से ये 12 वोल्ट ही निकलता है प्योर, और वो 12 वोल्ट से आपका फैन चलती है, ठीक है। तो इसका एक किट का भी हम सर्किट बना के आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपका फुल्ली वायरिंग का डायग्राम मिल जाएगी, ठीक है ना। ये अगर आपको कस्टमर का है कि आपका फ़ैन नहीं चल रहा है, उसका फ़ैन नहीं चल रहा है, तो आपको फ़ैन को एक बार हाथ से घुमा के देखना है। फ़ैन कभी बार होता है कि टाइट चलता है तो घुमा देने से घूमता है, ठीक है, और नहीं घुमाने से वो रुक जाती है। तो उस सिचुएशन में आपको फ़ैन को बदल देना है। फ़ैन वहाँ पे चलना बहुत ही ज़रूरी है। अगर फ़ैन नहीं चला तो कस्टमर का जो चार्जर का जो ट्रांसफार्मर है वो जल जाएगी। और फ़ैन का साइज़ का बात करें तो फ़ैन दो साइज़ का लगता है, एक 3 इंची एक 4 इंची। आपको जो वहाँ पे जो लगा हुआ है वो आपको लगाना होगा। और एक चार्जर का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं कि कभी कभी किसी का ऐसा होता है कि 2 वायर एक ही होता है और इस तरह का कनेक्टर नहीं हो लगता है, ठीक है। उन लोग क्या करते हैं सीधे हाथ से जॉइन करके रखते हैं। तो कभी कभी गलती से माइनस प्लस उल्टा लगा देते हैं। तो उस सिचुएशन में आपका यहाँ के बोर्ड का जो जंपर है, ये पतला हुआ जंपर होता है, ये डिस्कनेक्ट होता है। तब आपको क्या होगा कि ये बैटरी चार्ज नहीं करता है। इसमें आपको कैसे पता होगा कि इसका जंपर ख़राब हो गया? आपको सीरीज बोर्ड में लगाना है और 2 वायर को शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने के बाद अगर सीरीज बल्ब नहीं जल रहा है तो मतलब आपका जंपर यहाँ पे टूट गया है, ठीक है। तो वो जंपर को आपको बना देना है कस्टमर। और आजकल सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रहा है सुनने को मिल रहा है मुझे, वो हो गया कि कस्टमर आपको ये बोलेगा कि भाई पहले मेरा 120 एम्पीयर का बैटरी था, अभी हम 140 एम्पीयर का बैटरी लगाए तो वो बैटरी ठीक से माइलेज नहीं दे रहा है या ठीक से चार्ज नहीं हो रहा है। कुछ देर चलाने के बाद ही एक जो इंडिकेटर लाइट है वो चला जा रहा है, ठीक है। तो ये क्यों होता है? देखिए उसके अंदर आपको 2 डायोड बोर्ड वाला बोर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए वो 140 एम्पीयर बैटरी ठीक से चार्ज नहीं होता है। तो आपको उस सिस्टम में क्या करना है, 2-4 डायोड और लगा देना है साइड में। और कैसे लगाओगे इसका डिटेल्स में हम एक वीडियो बनाऊंगी। जैसे ही आप उसका डायोड का संख्या बढ़ाओगे तो उसका बैटरी जो है वो चार्ज होने लगेगी ठीक से। क्योंकि ये प्रॉब्लम ठीक करने के बाद आप कस्टमर से 500 रुपये मांगोगे ना, फिर भी वो देने को तैयार है। क्योंकि बैटरी वाला क्या कहता है कस्टमर को कि भाई तुम्हारा जो चार्जर है ये ख़राब है, ये चार्जर से ये चार्ज नहीं होगा, आपको ऑटोमेटिक चार्जर लेना होगा। इस तरह का आपको बेवकूफ़ बनाने वाला का बात करेगी। तो आपको एक ऑटोमेटिक चार्जर का 5000 रुपये लगता है दोस्तों। तो क्यों बर्बाद करना है 5000 रुपया बेकार? तो कुछ पैसा लगा के तो आपका वो चार्जर ठीक हो जाएगा। तो इसका वीडियो स्पेशल एक तो वीडियो हम बनाऊंगी। तो यही प्रॉब्लम के लिए कस्टमर सबसे ज़्यादा पैसा देते हैं हम लोग को। तो आज का वीडियो यह भी ख़त्म करूँगा। मेरा अगला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। तो मेरा उम्मीद करता हूँ कि मेरा अगला वीडियो आप कंप्लीटली वॉच करोगे। तो वीडियो यह ख़त्म करता हूँ। गुड नाइट।